हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स में यूज होने वाली कुछ थ्योरम्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। और उसमें एक थ्योरम्स है आपके पास में, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर हम सम करते हैं तो वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है वो भी क्या है, सिमेट्रिक है। इसको प्रूव करने वाले हैं, तो हम विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम इसको प्रूव करते हैं। तो पहले मैं ये जो थ्योरम फर्स्ट है इसको प्रूव करता हूँ। तो देखो मैं इसको कैसे प्रूव करूँगा। लेट ए एंड बी मैट्रिक्स, मेरे पास ए एंड बी दो मैट्रिक्स हैं और वो दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। सो लेट ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर। यहां पर ये देखिएगा, सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। मैं ऐसा मान लेता हूं कि मैंने दो और ए और बी दो मैट्रिक्स ले लिए हैं जिनका ऑर्डर सेम है। तो मुझे ये प्रूव करना है द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मीन्स मुझे प्रूव क्या करना है, इसको पहले मैं एल्जेब्रिकली डिजाइन कर लूँ। तो एल्जेब्रिकली डिजाइन करने का मेरा मीन्स ये है कि दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो मैंने ली हैं सेम ऑर्डर की हैं, मैं अगर ऐसा करूँ यहाँ पर ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो आना है वो ट्रांसपोज आना चाहिए ए प्लस बी। तो मैं ये कह सकता हूं कि दो मैट्रिक्स ए और बी जिनका जो मैंने यहां पर ली हैं सिमेट्रिक हैं और उनका सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, और उनका अगर मैं सम करूं तो वो जो सम आएगा वो भी कैसा आएगा, सिमेट्रिक आएगा। तो देखो अब यहां पर मैंने दो मैट्रिक्स लिए, मुझे ये प्रूव करना है बेटा। तो इसके लिए मैं अब एक काम करता हूं, ये चूंकि मेरे पास ये वाला जो मैट्रिक्स है ये ए, ये कैसा मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें याद रखना है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका मैं ट्रांसपोज करूं, क्या करूं, ट्रांसपोज। तो मैं इसका ट्रांसपोज कर लेता हूं और मुझे वही मैट्रिक्स अगर फिर से मिल जाए तो ये मैट्रिक्स कैसा होगा, ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा। अब मैंने दूसरा भी मैट्रिक्स लिया बी, तो बी का भी हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, और वो स्वाभाविक बात है ये मिलेगा। अब यहां से देखो बेटा, एक और मैंने थ्योरम आपको पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, किसी भी टीचर ने आपको पढ़ाई होगी, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने आपको ये बताया होगा कि अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं आपके पास और उनका अगर हम प्लस करें, तो देखो मेरे पास ये है और ये है, मैं अगर इसका सम करूं तो डेफिनेट तौर से ये देखना क्या आने वाला है, ये मैंने ए प्लस बी कर लिया, चूंकि इनका ऑर्डर सेम है तो दोनों का ए प्लस बी क्या होगा, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ना। अब मैं इसका बेटा ट्रांसपोज कर लेता हूं। तो देखो इन दो मैट्रिक्स का जब मैं ऑर्डर सेम है, ये यहां से देखिएगा, और ये दोनों कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं। तो बेटा ध्यान रखना कि इसका ये वाला देखिए आता क्या है, यहां पर मैं अलग अलग इन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ऐड करूं तो और इसका रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। तो मैं यहां पर ये मुझे इस टाइप से भी अगर मैं किसी रिजल्ट को परफॉर्म कर लेता हूं, ये समझने की कोशिश करना। यहां पर मेरे पास दो मैट्रिक्स, अभी तो मैं सिमेट्रिक की बात कर रहा हूं, वैसे भी अगर दो मैट्रिक्स हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लो, और अगर उनको प्लस किया जाएगा तो प्लस कब किया जाएगा, जब उसका ऑर्डर सेम हो। अब यहां हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले ली हैं, तो इनको प्लस करने के बाद जब ट्रांसपोज करेंगे तो उसकी वही रिजल्टेंट आएगा जब हम उनका एक एक मैट्रिक्स का लेकर के ट्रांसपोज करें और उसको ऐड करें। अब यहां से देखो आप, ये चूंकि दोनों मैट्रिक्स मेरे पास में जो मैंने ली थी और मैंने लिखा भी था, ए और बी मेरे पास कैसी ली थी, मैंने दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली हैं। तो इस रिजल्ट से पहले से क्या रिजल्ट निकला कि ट्रांसपोज ऑफ ए क्या आ जाएगा, ए। तो मैं इसको यहां से रिप्लेस कर देता हूं, और ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला, ये इससे रिप्लेस हो जाएगा। और आपको लाना क्या था,
आपको यही तो लाना है। तो मैं कह सकता हूं यहां पर a प्लस बी का ट्रांसपोज जो आएगा वो a प्लस बी आ जाएगा बेटा। और इस टाइप से ये आपकी फर्स्ट थ्योरम प्रूव हो गई। अब सेकंड ले लेते हैं। सेकंड क्या है? द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक। अब यहां पर दो जो मैं मैट्रिक्स लेने वाला हूं वो स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। अच्छा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में डिफरेंस देखिएगा। जो मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना वो डायगोनल के बेटा करस्पॉन्डिंग लेफ्ट और राइट साइड की बात करें तो एलिमेंट जो है बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में देखिएगा ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो मैं अब इसकी बात कर रहा हूं, इस वाली सेकंड की। द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है। तो देखो मैं यहां पर सेकंड पार्ट करने की कोशिश करता हूं। आपने मान लीजिएगा दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया ए एंड बी। ये दोनों मैट्रिक्स का सिलेक्शन जो किया है आपने वो ये स्क्यू सिमेट्रिक हैं। तो जरा स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी बताओ क्या होती थी। स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये आती थी कि अगर मेरे पास मान लीजिए ये मैट्रिक्स है और इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो मुझे क्या मिलता था? माइनस ए। सेम अगर मैं इसका भी ट्रांसपोज करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? यहां से ये मिल जाएगा बेटा। यहां से बी का ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस बी। और ये क्या रहा है? द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक इज स्क्यू सिमेट्रिक। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो बेटा अगर मैं ये कहूं कि ए प्लस बी ये दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो मुझे मिलना क्या चाहिए? मुझे मिलना चाहिए ये यहां पर जो मिलने वाला है, देखना यहां पर आप इसको अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, यही आंसर आता है। अब जरा देखो यहां से देखना ये क्या डेफिनेशन मिली है आपको। ये बेटा आपको मिल गई कि ट्रांसपोज ऑफ ए, चूंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना, तो इस प्रॉपर्टी को जो ट्रांसपोज ऑफ ए है मैं यहां पर माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की जगह फिल कर देता हूं। तो ये आ गया आपके पास माइनस ए माइनस इसकी ये वाला बेटा बी। और दोनों में से अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो ये मुझे क्या मिल गया? ए प्लस बी। तो ये आपका बेटा सेकंड वाला थ्योरम प्रूव हो गया। अगर आपको इसका वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं बेटा, ओके। हाँ, तो मैं ये देखिएगा आपके पास थ्योरम है। ये जो मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज यूज होती है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये जो रिजल्ट ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फॉर्मेट होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्वालिफाई करेगा, और ये जो आपके पास फॉर्मेट है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये इसकी सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको हम बी मान लेते हैं। सो लेट यहाँ से b इज इक्वल टू ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये मैंने इसको b मान लिया है। तो मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं दोनों साइड्स पे। तो दोनों साइड्स पे ट्रांसपोज करने का क्या सेंस है कि मैं यहां पर ट्रांसपोज ऑफ b, और बेटा मैं इसका भी ट्रांसपोज कर देता हूं। आपको याद होगा कि दो मैट्रिक्स जो हमारे पास एडिशन, इनका जब सम किया गया है तो इनका अगर हम कंबाइंड ट्रांसपोज करते हैं तो देखो क्या होता है ट्रांसपोज इसका, वो आता है ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ, अगर मैं बी मान लूँ इसका, और देखो इसका डबल ट्रांसपोज। और ये बच्चे आपको पता होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो इज इक्वल टू बेटा ए आता है। मेन जो है मैट्रिक्स मिल जाती है आपको, जो स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या आ गया,
ये तो एज इट इज आ गया, और बेटा ये आ गया ए, और ये क्या है आपके पास, ये देखो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो, इसको पहले लिख दो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। जरा देखना बेटा ये क्या था, ये बी था ना, तो क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, रिजल्ट ये आ गया कि बी का जब हमने ट्रांसपोज किया और फिर से हमें वही मैट्रिक्स मिल गया बी। तो इससे क्या प्रूव होता है, इससे तो प्रूव ये हो गया कि मैंने जो फॉर्मेट माना था बी के इक्वल और इसका ट्रांसपोज किया, मीन्स इसका भी कर दिया क्योंकि ये इसके इक्वल है, तो मैंने ट्रांसपोज करने के बाद इसका मुझे फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया, देखो बी। इट मीन्स यहां से ये प्रूफ हो गया कि ये वाला जो फॉर्मेट था ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये बेटा आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं देयरफॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अगर मैं इस टाइप से फॉर्मेशन कर दूं ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो बेटा ये इंप्लाइज करेगा ये वाला पार्ट, अगर ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। दूसरे पार्ट क्या है आपके पास कि इस टाइप का पैटर्न ये आपके बताएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो सिमेट्रिक का तो आपको आई थिंक आपको आइडिया होगा ही। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास होता क्या, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक्चुअली है क्या। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मेरे पास एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट के अगर अबाउट इधर वाले एलिमेंट ये और इधर मैं चेक करूंगा ना बेटा, तो ये बिल्कुल आइडेंटिकल आएंगे, है ना। तो ये मेरी अदर वीडियोस में भी हैं, बहुत सारे डिटेल मैंने बताया है, तो आप वहां भी जा करके इसको देख सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इस फॉर्मेशन इस फॉर्मेट की। और ये फॉर्मेट क्या है आपके पास, ये फॉर्मेट ये है, मान लो इसको तो आप सी मान लो, आप सी मान लेते हैं। सो सी इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया, ये मैंने लिख दिया इस फॉर्मेट में बेटा ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। ये इसका सेकेंड पार्ट है, इसको हम कर लेते हैं। ये वाली जो इक्वेशंस है इसका आप फिर से एक ट्रांसपोज करिए आप। तो इसका ट्रांसपोज करने का मतलब है यहां पर मैं लिखूंगा कि ट्रांसपोज ऑफ सी इज इक्वल टू, यहां से इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ दिस। इसको रीओपन करिए तो आपको याद होगा ये कि अगर दो मैट्रिक्स इसका डिफरेंस कर रहे हैं और उसके डिफरेंस का हम ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल टू आएगा इस वाली मैट्रिक्स का बेटा ट्रांसपोज माइनस इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये मैट्रिक्स क्या है ए और इसका डबल ट्रांसपोज। आपको याद होगा कि ये वाला पार्ट जो रिजल्ट देगा आपको, ये मैट्रिक्स ए ही रिजल्ट देगा, तो इसको देख लीजिए आप। सो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस ए, और ये क्या बेटा, देखो ये टी, मैं कहता हूं मैंने यहां से इस मैट्रिक्स को पहले अगर मैं रोट यहां से ले लेता हूं तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, माइनस यहां से कॉमन ले लो बेटा, तो ये क्या हो गया ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। और देखो ये क्या तुमने मान लिया था, यहां से देखिएगा ये वाला पार्ट क्या था सी, तो आपके पास फाइनली क्या आ गया ये सी, और ये आ गया। और ये सिम्टम्स किसका है बेटा, ये प्रॉपर्टी है आपके पास में स्क्यू सिमेट्रिक की। ये किसकी प्रॉपर्टी है, स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप एक ऐसा मैट्रिक्स उसका जिसका हम ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद हमें वो जो मैट्रिक्स मिल रहा है वो यहां पर माइनस टाइम्स ऑफ सी, मतलब जो भी मैट्रिक्स है, अगर ए मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करें तो माइनस ए मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो फॉर्मेट है ना, ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मेट कौन सा, ये ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए,
ये बेटा आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करेगा। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है। मैं एक और प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो बेटा देखो ये नेक्स्ट थ्योरम है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये यहां पर ये कहना चाहते हैं कि कोई भी जो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा ए अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है तो इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं, हाफ टाइम्स ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बेटा यहां पर ये वाला ये जो पार्ट है आपका, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड ये वाला जो पार्ट है दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट्स। जो भी आपके पास मैट्रिक्स कोई भी हो लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हम उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और इसको हमें प्रूव करना है। तो लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं ऐसा मान लेता हूं यहां पर ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर ये ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो देखो ए को आप क्या लिख सकते हो, ए को तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, ए इज इक्वल टू ए, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आप यहां से बड़ा कंसंट्रेशन होकर देखिए मैं इसमें क्या क्या चेंज करने वाला हूं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं? हाँ आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ए प्लस ए 2a। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूं बेटा यहां पे। अब आप कहोगे सर इतना आपने तो कर लिया लेकिन ये समझ में नहीं आया। ये तो टोटली मैनिपुलेशन हो गई कि आपको पता था कि ये रिजल्ट लिखना है, आपने कर दिया। अब जब आपने क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया कि सर ये तो आपने मैनिपुलेट किया है और मैनिपुलेट लाने के बाद ये कर दिया, दिस इज नॉट प्रूविंग। हाँ मैं कहता हूं ये इसका प्रूफ है, आप कहते हैं सर इसका ये प्रूफ नहीं हो सकता, ये तो आपने सर मैनिपुलेशन कर दी ना। तो चलिए मैं इस डाउट को भी खत्म करता हूं आपके को। तो देखो बेटा ये जो पार्ट है ना, मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये पी पार्ट्स है मान लो, और ये इसका पार्ट्स क्यू है। मैं कहता हूं कि ये पार्ट सिमेट्रिक है और ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पहले मैं इस पार्ट को ये प्रूव करूंगा कि ये पार्ट सिमेट्रिक है और ये पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। देखो इसको करता हूं है ना। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, इसमें यहां से मैं ऐसा मान लेता हूं, लेट P इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ यहां से A प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। देखो मैं इसको कैसे करने वाला हूं, इसको आप बड़ी गौर से देखिएगा। वास्तव में अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो मुझे फिर से वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा। यू आर अंडरस्टैंड और नॉट? चलिए तो मैं बेटा दोनों साइड का इसका ट्रांसपोज करता हूं। तो देखो यहां पर क्या करूंगा मैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स P इज इक्वल टू, इसको एक ब्रैकेट्स के अंदर डाल देता हूं मैं, हाफ टाइम्स ऑफ A प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A
और इसका बेटा मैं यहां से ट्रांसपोज कर देता हूं। तो ये स्केलर है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, स्केलर का ट्रांसपोज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका ट्रांसपोज होता ही नहीं है, एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ये कर दिया। अच्छा अब देखो ये क्या हो गया आपके पास, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए और ट्रांसपोज। इसमें मैं प्रॉपर्टी आगे और लगा देता हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास में हाफ टाइम्स ऑफ, यहां से बेटा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस, इस पे ट्रांसपोज है और इसका डबल ट्रांसपोज होता है बेटा, है ना। और देखो अब ये वाला पार्ट कन्वर्ट आपको पता होगा, ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हाफ टाइम्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए, और इसको आप रीराइट करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो आप यहां से ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। और देखना बेटा ये पार्ट आपने किसके इक्वल माना था, पी के ना, हमने ही माना था ना, तो यहां पर पी में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, और पी जैसे ही सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा पी। और बेटा जरा देखना ये क्या आ गया आपके पास, और यही प्रॉपर्टी तो बेटा किसकी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी तो यही थी ना, कि जब भी मैं किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और फिर से मुझे वही स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाए, तो मैं कह सकता हूं कि वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसका, ये देखना ये मेरे पास मेन थी और इसका मैंने ट्रांसपोज किया तो मेन मैट्रिक्स मिल गई, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये वाला देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब आपका डाउट मैंने कहा ना ये भी एक डाउट है, इस डाउट को भी खत्म करते हैं। तो देखो ये डाउट कैसे खत्म होगा बेटा, मैं इसको क्यू मान लेता हूं, और इसको क्यू मानने के बाद में इसको यहां पर कोशिश करता हूं करने की, लेट यहां से P इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। मैं दोनों तरफ इसका ट्रांसपोज कर देता हूं, करिए। तो ट्रांसपोज ऑफ P इज इक्वल टू, यहां से मैं सीधा लिखता हूं अब आपका हाफ टाइम्स ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A और इसका पूरे का ट्रांसपोज। तो देखो बेटा ये आ जाएगा, हाफ का तो कुछ ट्रांसपोज होता नहीं, इसका ट्रांसपोज ये आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A और इसका डबल ट्रांसपोज, ये आपका A में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हाफ टाइम्स ऑफ A ट्रांसपोज ऑफ A माइनस A, और इसमें से माइनस कॉमन ले लो आप, और जैसे ही माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहां पर माइनस हाफ, और बेटा ये आ गया A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। और बेटा ये पूरा का पूरा देखो आप, इस पार्ट को आपने क्या लिया था, इसको इक्वल लिया था, सॉरी ये बेटा Q है यहां पर ना, तो ये आपका Q है, बाय डिफॉल्ट हो गया है ना, इसको हमने Q माना था। अब आप क्या करेंगे, यहां पर ये Q के बराबर है, तो ट्रांसपोज ऑफ Q इज इक्वल टू माइनस Q, और ये सिम्टम्स किसका है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस टाइप से आप कोई भी मैट्रिक्स सही स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, उसको हम बेटा एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भूल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझसे यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ओके बेटा।